कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता? आप मुझे बता दो, क्या कैमरून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है? क्या तिवेर के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है? क्या कजान में नहीं है? कजान फेडरल में नहीं है? या फॉरेस्टर फेडरल के अंदर में नहीं है? या ये इमानुएल कांट बाल्टिक में नहीं है? अच्छे से वेरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि पुरानी फीस स्ट्रक्चर भेज के बच्चों को ट्रैप में फंसाया जाता है, देन ओनली उसके बाद में बताया जाता है कि ये कॉलेज की फीस है। अभी रशिया की जितनी यूनिवर्सिटी है सबकी फीस स्ट्रक्चर आ चुकी है ऑलरेडी, तो आपको अच्छे से पता करना चाहिए जो आपके बजट में बेस्ट यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस। अब तो गाइस उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट आ चुका है ऑलरेडी आप लोगों को इसके पहले शॉर्ट्स में बता दिया गया था, और अभी भी बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगा कौन से एग्जाम किस डेट में है। देखो मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दूं। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 2 फेज़ में होगा, और नेक्स्ट जो फर्स्ट फेज़ है उसका एग्जाम अभी 19 से लेने वाले हैं, और 18 को फर्स्ट कंसल्टेशन होगा, और 19 को एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। फिर 21 देन आगे डेट पे, और हर एग्ज़ाम का एक रिजर्व डे है। तो जो स्टूडेंट जिनके पासपोर्ट आ चुके हैं, जिनके पासपोर्ट ट्रांसलेशन नोटरी सबमिट हो चुका है, वो फर्स्ट फेज़ में अप्लाई कर एग्ज़ाम में बैठेंगे। जिनके नहीं आए हैं या जो अभी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो एडमिशन होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो 10 अगस्त के बाद होगा। तो गाइज़ आपके पास अभी भी टाइम है उराल के एंट्रेंस के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। एज़ आप जानते ही होंगे, अगर आप उराल के लिए इंक्वायरी करते हैं तो स्टडी प्लस अब आपको हमेशा एक सेकेंडरी ऑप्शन लेने के लिए बोलता है, क्योंकि उराल का एंट्रेंस जो नंबर ऑफ इंटेक है इस साल वो 150 है, और 150 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को जो यूनिवर्सिटी लेने वाली है। हाँ, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है कम बजट में। 12,000 हॉस्टल की फ़ीस है। जी हाँ, 12,000 हॉस्टल फीस है। मेडिकल के चार्जेस 20,000 है, एंड उसमें आपका वीज़ा, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप सब कुछ इंक्लूड है। और कॉलेज की जो फ़ी है वो 3 लाख रूबल है इस साल, 3 लाख इस ईयर है। तो एक लो बजट में रशिया के टॉप 4th नंबर की जो सिटी है और एकत्रिनबुर्ग, वहाँ पे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है, मेस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इंडियन मेस अवेलेबल है, इंडियन फूड अवेलेबल है। तो स्टडी प्लस आपके पास जब भी आप कांटेक्ट करते होंगे तो आपको सेकेंडरी ऑप्शन लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि देखिए 150 सीट्स है, उन 150 सीट्स में एडमिशन्स होने हैं, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो कि 300, 400 या 500 तक अप्लाई करते हैं। तो आउट ऑफ 500 या आउट ऑफ 400 जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसमें 150 स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि मतलब आपके कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया, मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका मार्क्स बाकियों से बेटर होना चाहिए। इसलिए आपको SPH एक सेकेंडरी ऑप्शन चूज करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर लेट सपोज कि आपका नहीं होता है तो आप दूसरे ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हैं। डे 1 से जिन्होंने इस साल बच्चे ने स्टार्टिंग से फरवरी या मार्च से ही जिन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था उराल के लिए, उन सबको सेकेंडरी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप भी अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी ऑप्शन हमेशा कंसिडर कीजिए, ताकि आपके पास बैकअप में एक दूसरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वहाँ पे आप एज सेकेंडरी ऑप्शन लेके चल सकते हैं। लेकिन एज आप जानते ही हैं, रशिया के अभी जो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही एडमिशन्स होते हैं, और 20% यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आइदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं, ना के बराबर होता है, या वो एग्जाम जो है वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो गाइज अगर आप 80% यूनिवर्सिटी के अंदर में, नॉट ओनली उराल, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उराल के अंदर में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बताओ आपको कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता? आप मुझे बता दो, क्या कैमरून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है? क्या तिवेर के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है? क्या कजान में नहीं है? कजान फेडरल में नहीं है? या फॉरेस्टर फेडरल के अंदर में नहीं है? या ये इमानुएल कांट बाल्टिक में नहीं है? या कैमरून स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं है? नॉर्थ वेस्टर्न में भी एंट्रेंस एग्जाम है। तो जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे एंट्रेंस के बेस पे ही एडमिशन्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एंट्रेंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज़ नहीं है। तो गाइज आप लोग एक यूनिवर्सिटी ऐसी ले रहे हैं जहाँ पे एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होता है, तो आपको दूसरा बैकअप में ऐसी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए जहाँ पे एंट्रेंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हो। तो गाइज ऑलरेडी एडमिशन का जो मिड सेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ फेज तो निकल चुका है, जो रिमेनिंग हाफ फेज है इसमें अभी भी आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कुछ सीट्स अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ डिले करते हैं तो रशिया के जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ की सीट फुल हो जाएगी। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे नॉर्थ कोकेशन 3 लाख के बजट में इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी प्रोपेगेंडा करने वाले, देखो भौंकने वाले भौंकेंगे, आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आपको वहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई इशूज़ है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, देन ओनली आपको डिसाइड करना चाहिए। तो जैसे नॉर्थ कोकेशन है, वहाँ की सीट फुल हो गई है, बहुत पहले ही सीट फुल हो चुकी है। लेकिन अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो कॉलेज की जो फ़ी है वो इंक्रीज़ हो गया है।
तो आपको अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो एडमिशन लेने के लिए किसी को भी, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको भेज रहा है वो लेटेस्ट अपडेटेड है या पुरानी फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो आपको एक बार एक और चीज़ अच्छे से वेरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि पुरानी फ़ीस स्ट्रक्चर भेज के बच्चों को ट्रैप में फंसाया जाता है, देन ओनली उसके बाद में बताया जाता है कि ये कॉलेज की फ़ीस है। देखो मई जून तक तो फ़ीस स्ट्रक्चर एक्चुअल में आते नहीं है, जो लेटेस्ट प्रिकाज़ है, मतलब लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर। लेकिन मई के बाद न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी रशिया की जितनी यूनिवर्सिटी है सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर आ चुकी है ऑलरेडी। तो आपको अच्छे से पता करना चाहिए जो आपके बजट में बेस्ट यूनिवर्सिटी। देखो बहुत कम यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर में जो लो बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या कवाडिनो मान लो, या नॉर्थ कोकेशन मान लो, अमूर मान लो, या क्या बोलते पेट्रोजावोस्क है, या कुछ और यूनिवर्सिटीज जो कि लो बजट में अभी भी है। कैम्ब्रोव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि लो बजट में थी लेकिन अब बहुत महंगी हो गई है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2,75,000, अभी 4,80,000 कॉलेज की फीस है। सोचो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कहीं पे भी नहीं है। तो आपको पुरानी फ़ीस स्ट्रक्चर को ना देख के लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर देखना चाहिए। और अगर कोई ट्रैप करने की, मिसगाइड करने की कोशिश करता है, आपको कोई भी कुछ भी बोलता है, तो आप उसको पहले सबसे पहले उसका इंटेंशन समझो कि वो किस लिए आपको बता रहा है, और फिर वो ही आपको पहले बताएँगे यहाँ पे मत लो, ये मत करो, फिर वही आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ पे उनको फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज़ आपको खुद डिसाइड करना है कि जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, वो आपको सर्विस देने वाले लोग हैं या सिर्फ एडमिशन करवा के बीच में बिचौलिया बन के आपको कमीशन खाने वाले लोग हैं। तो अच्छे से पता कीजिए कि वहाँ पे जो एडमिशन लेने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रहता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई प्रॉब्लम होती है उस इश्यूज़ को डील करता है, या आपको मेस की सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अच्छे से पता करना चाहिए। कॉलेज के ऑफिशियल पार्टनर की वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए जो वो है या नहीं है, या सिर्फ बीच के बिचौलिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ये होगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो अच्छे से प्रॉपर रिसर्च कीजिए एंड किसी पे ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। थैंक यू सो मच।